27 जून 2025 रात का समय था और अचानक से कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर सैफ अली जरीवाला की मृत्यु की खबर सुनने के लिए मिलती है। 42 साल की सैफ अली जरीवाला उस दिन खाना पीना खाने के बाद में अपने घर में आराम से सोने के लिए जा रही थीं। तभी उन्हें हार्ट अटैक आता है और तुरंत उन्हें पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, लेकिन सैफ अली तब तक दम तोड़ चुकी थीं। और ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी कि एकदम फिट रहने वाली 42 साल की सैफ अली जरीवाला को इस तरह से कैसे हार्ट अटैक आ गया है। पुलिस ने जब इस मामले में बारीकी से तहकीकात की, कई लोगों के बयान लिए गए, तब पता चला कि सैफ अली जरीवाला उनकी उम्र कम दिखे और उनका चेहरा बहुत ही खूबसूरत और जवान दिखे, इसके लिए वो काफ़ी इंजेक्शन ले रही थीं और दवाएं भी खा रही थीं। जब पुलिस उनके रूम में गई तो उनके रूम से कई एंटी एजिंग दवाएं मिली और ये कहा गया कि सैफ अली ये दवाएं काफ़ी समय से ले रही थीं और इन दवाओं और इंजेक्शन को लेने के लिए उन्होंने किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं किया था। और जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन उनके घर में कोई पूजा थी और उन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था। तो पूरे दिन कुछ भी ना खाने की वजह से उनका बीपी ऑलरेडी काफ़ी कम था और रात में उन्होंने अपनी ये दवाएं भी खा लीं और इसकी वजह से वो बुरी तरह से कांपने लगीं। उन्हें हार्ट अटैक आया, तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाया गया, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। देखिए, उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। हर किसी को अपनी जवानी से प्यार होता है और हर कोई चाहता है कि वो ताउम्र ऐसे ही बने रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। भगवान ने हमें ऊपर से ही ऐसा बनाकर भेजा है जहाँ पर उम्र के साथ ही साथ हमारे शरीर में भी बदलाव होता है। लेकिन इंसान अगर इसको बदलने की कोशिश करता है या इस बात को रोकने की कोशिश करता है कि वो कभी बूढ़ा ही ना हो, और इस चक्कर में चाहे लड़के हों या लड़कियां अपने चेहरे की झुर्रियां मिटाने के लिए कई तरह के इंजेक्शन लगवाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कम उम्र का दिखने के लिए कई तरह की हानिकारक दवाएं लेने लगते हैं, जिसका शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर असर होता है। हालांकि आप चलो इन दवाओं के जरिए 1 साल, 2 साल या 3 साल तक तो इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू इन सारी चीज़ों को लेते जाते हैं तो इसका परिणाम कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि सैफ अली जरीवाला के साथ में हुआ है। साल 2002 में सैफ अली हमें कांटा लगा गाने के रीमिक्स वर्जन में डांस करती हुई नजर आईं और रातों रात स्टार बन गईं। इस गाने में सैफ अली का 2 चोटी वाला लुक इतना वायरल हुआ कि पूरे देश में लोग उन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से जानने लगे थे। यहाँ तक कि आज भी कई लोगों को उनका असली नाम तक पता नहीं होगा। आज भी लोग उन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से ही पहचानते हैं। गुजरात की रहने वाली सैफ अली जरीवाला ने अपने कई इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि 15 साल की उम्र में उन्हें एपिलेप्सी का सीजर भी आया है, जिसका ट्रीटमेंट कई सालों तक चला। हालांकि आगे चलकर उन्होंने अपना ध्यान योगा की तरफ लगाया और इससे उन्हें काफ़ी आराम मिला। कांटा लगा गाने के बाद में सैफ अली हमें मुझसे शादी करोगी में भी एक छोटे से रोल में नजर आई थीं। साल 2004 में उन्होंने मीट ब्रदर्स में से हरमीत सिंह से शादी कर ली थी, लेकिन इन दोनों की ये शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और शादी के 5 साल बाद साल 2009 में ही इन दोनों का डिवोर्स हो गया था। उस समय सैफ अली जरीवाला ने एक केस भी दर्ज करवाया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनके पति उन्हें काफ़ी टॉर्चर करते हैं और मारते भी हैं, और ऐसे कई और गंभीर आरोप उन्होंने हरमीत सिंह के ऊपर लगाए थे और फाइनली इन दोनों का डिवोर्स हो गया था। और आगे चलकर साल 2014 में सैफ अली ने टीवी के एक और जाने माने एक्टर पराग त्यागी से शादी कर ली थी। कम उम्र का दिखने के लिए सैफ अली काफ़ी लंबे समय से दवाइयाँ ले रही थीं। यहाँ तक कि आप में से कई लोग जिन्होंने सैफ को कांटा लगा गाने में इस लुक में नोटिस किया होगा, वो शायद सैफ को अगर उनके करंट लुक में देखते तो शायद उन्हें पहचान तक नहीं पाते कि ये वही लड़की हैं। आजकल लोगों में और खासकर से सेलिब्रिटीज में अपनी उम्र को छुपाने का या अपने मोटापे को कम करने का एक ऐसा चलन चला है जहां इसके लिए लोग अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, और ऐसा करने के चक्कर में सैफ अली इकलौती ऐसी नहीं है जिनकी जान गई है। इसके अलावा कई और ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने भी अपनी एज को कम करने के लिए या अपने मोटापे को कम करने के लिए दवाएं लीं और अपनी जान गंवा बैठे। जानवी कपूर से लेकर श्रुति हसन, समंथा, तमन्ना, प्रियंका चोपड़ा, ऐसी न जाने कितनी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है। जहां किसी को अपनी नाक पसंद नहीं थी तो उसने अपनी नाक बदलवा ली, किसी को अपना चेहरा पसंद नहीं था तो उसने अपना पूरा चेहरा ही बदलवा लिया, किसी को गाल पसंद नहीं थे तो उसने अपने गाल बदलवा लिए, और अभी हाल ही में राजकुमार राव ने भी अपनी दाढ़ी की सर्जरी करवाई है, जहां उन्हें अपनी दाढ़ी पसंद नहीं थी और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेकर अपनी दाढ़ी को थोड़ी और शार्प करवाया है। खैर, ऐसे एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल हैं। वैसे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में जिन्होंने अपना वजन कम करवाने के लिए या अपनी उम्र को कम दिखाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया और अपनी जान गंवा बैठे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है जानी मानी एक्ट्रेस आरती अग्रवाल का, जिन्होंने वैसे तो अपना डेब्यू सन 2001 में आई बॉलीवुड फिल्म पागलपन से किया था, लेकिन बॉलीवुड में ये फिल्म नहीं चल पाई और आगे चलकर वो तेलुगु फिल्मों में काम करने लगी थी। और आपने आरती अग्रवाल को चिरंजीवी के साथ में फिल्म इंदिरा द टाइगर में
अल्लारी रामदू और ऐसी और भी बहुत सारी तेलुगु फिल्मों में जरूर देखा होगा। इनके अलावा आरती अग्रवाल बहुत सारी फिल्मों में हमें आइटम नंबर करते हुए भी नजर आईं और दिखने में बहुत ही खूबसूरत आरती अग्रवाल की लाइफ इतनी उतार चढ़ाव भरी रही और लगभग 31 साल की उम्र में ही आरती अग्रवाल फाइनली ये दुनिया छोड़कर चली गई थीं। पहले आरती अग्रवाल ने खुद ही फिनाइल पीकर अपनी जान देने की कोशिश की, बाद में उनके साथ एक और इंसिडेंट हुआ, लेकिन इनसे बचने के बाद आरती अग्रवाल ने फाइनली अपनी एक सर्जरी करवाई और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। एक्चुअली आरती अग्रवाल को लोगों के बीच में पहचान उनके तेलुगु फिल्मों में काम करने की वजह से मिली थी, लेकिन रियल लाइफ में आरती अग्रवाल को तेलुगु बोलना तक नहीं आती थी। सन 2004 और 5 के आसपास कुछ ऐसी खबरें सामने आने लगीं जिनमें ये कहा जाने लगा कि आरती अग्रवाल उनकी सन 2002 में आई फिल्म नुव्वु लेका नैनू लेनू में नजर आने वाले एक्टर तरुण के साथ में रिलेशनशिप में है, जो कि उस समय इन दोनों की साथ में आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी और तभी से इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया था। लेकिन पता नहीं उस टाइम पर इन दोनों के बीच में ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि आगे चलकर सन 2005 में आरती अग्रवाल ने अपने घर में फिनाइल पीकर अपनी जान देने की कोशिश की। मार्च 2005 में रात के लगभग 1:30 बजे की बात है और आरती अग्रवाल को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उनकी हालत काफी नाजुक थी, लेकिन डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और आरती अग्रवाल पूरी तरह से ठीक हो गईं। इस घटना के बाद आरती अग्रवाल ने जब पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने उसमें कहा कि उनके अफेयर की खबरें एक एक्टर के साथ में बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। हालांकि एग्जैक्टली उस टाइम पर आरती अग्रवाल के साथ में क्या हुआ था ये पता नहीं चल पाया। हालांकि उनके पिता ने भी आरती अग्रवाल को समझाया कि अपनी जिंदगी अच्छे से जिएं, ऐसे फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में ना जिएं। तो आरती अग्रवाल एक तरफ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सफर कर रही थीं और दूसरी तरफ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी सफर कर रही थीं। और ऐसे काफी साल गुजार देने के बाद फाइनली सन 2015 में आरती अग्रवाल ने दोबारा से अपना कमबैक करने के बारे में डिसाइड किया और दोबारा से फिल्मों में अपना कमबैक करने के पहले आरती अग्रवाल को लगा कि उन्हें अपनी सर्जरी करवानी चाहिए, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का फैट काफी कम हो जाएगा और उनकी बॉडी काफी शेप में दिखने लगेगी। एक्चुअली उस टाइम तक बॉलीवुड में और साउथ में बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी सर्जरी करवा चुकी थीं। समांथा रुतप्रभु, प्रियंका चोपड़ा, श्रुति हसन और आयशा टाकिया जैसी ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस ये सर्जरी करवा चुकी थीं। हालांकि आरती अग्रवाल ने पहले ये सर्जरी करवाने के लिए हैदराबाद के एक क्लिनिक में बात की, लेकिन वहां के डॉक्टर्स ने ये कहने से मना कर दिया कि उनकी बॉडी के अंदर इतना फैट नहीं है और इस सर्जरी की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी आरती अग्रवाल के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं बैठी हुई थी कि उन्हें अपनी बॉडी की सर्जरी करवानी ही है। और बाद में फाइनली आरती अग्रवाल ने अमेरिका में अपनी ये सर्जरी करवाई, जहां इस सर्जरी के जरिए उनकी बॉडी का फैट तो काफी कम हो गया, लेकिन उनके शरीर में और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगे। शायद उन्हें भी इस बारे में ये पता नहीं था कि इसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उनकी इस सर्जरी के कुछ ही हफ्तों बाद उनको सांस लेने में तक प्रॉब्लम होने लगी और आरती अग्रवाल अपने शरीर में और भी बहुत सारी चीजें ऐसी नोटिस करने लगीं, जिसकी वजह से वो ज्यादातर अपने घर में पूरे समय आराम ही किया करती। लेकिन उनकी इस सर्जरी के कुछ ही हफ्तों बाद 6 जून सन 2015 को उन्हें सांस लेने में और भी ज्यादा दिक्कत होने लगी, तो उनके घर वाले और उनके मैनेजर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगे। लेकिन अफसोस कि आरती अग्रवाल को होने वाला ये दर्द इतना ज्यादा था कि वो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाई और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और हॉस्पिटल में एंटर होते ही डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें मृत घोषित कर दिया था। हालांकि उस टाइम पर उनके मैनेजर और उनके घर वालों ने बताया कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं आरती अग्रवाल के शरीर में ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इस सर्जरी के बाद ही शुरू हुए थे, नहीं तो इस सर्जरी के पहले उनके साथ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का भी इस बारे में ये मानना था कि इस सर्जरी के साइड इफेक्ट्स की वजह से ही ये हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि ज्यादातर ऐसे केसेस होने की संभावना होती नहीं है, ये तो बहुत ही रेयर, लगभग 10,000 लोगों में से किसी एक को ऐसा होता है। खैर जो भी हो, आरती अग्रवाल अब हमारे बीच में नहीं है और लगभग 31 साल की उम्र में ही ये दुनिया छोड़कर चली गई थीं। और अपनी जिंदगी के इन 31 सालों में आरती अग्रवाल ने इतने उतार चढ़ाव देखे, जिस उम्र में ज्यादातर लोग तो अपना कैरियर तक शुरू नहीं करते हैं। खैर आरती अग्रवाल वाकई में बहुत खूबसूरत थीं और उन्हें ऐसी सर्जरी की शायद जरूरत भी नहीं थी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है कन्नड़ा टेलीविजन की एक उभरती हुई एक्ट्रेस चेतना राज का। आरती अग्रवाल की जब जान गई उस समय वो लगभग 31 साल की थी, लेकिन चेतना राज ने लगभग 21 साल की उम्र में ही अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपनी जान गंवा बैठी। और ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, अभी 2022 की ही बात है। मतलब आप सोचिए कि आखिर 20-21 साल की उम्र में उन्हें ऐसी प्लास्टिक सर्जरी करवाने की आखिर कौन सी जरूरत पड़ गई थी। देखने में चेतना राज बहुत ही खूबसूरत थीं और वो डोरेसानी और गीता जैसे धारावाहिकों में काम करके अपनी पहचान बना चुकी थीं।
लेकिन किसी ने उन्हें बोल दिया कि वो थोड़ी मोटी लग रही हैं और ये बात उनके दिमाग में बैठ गई और वो मात्र 21 साल की उम्र में ही अपने वजन को कम करवाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए चली गईं, जबकि उनका कोई इतना ज्यादा वजन था भी नहीं। लेकिन यहाँ पर चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गईं कि डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। एक्चुअली उन्होंने ये करवाने के लिए डॉक्टर शेट्टी कॉस्मेटिक सेंटर चुना और इसके बारे में उनके परिवार वालों को तक खबर नहीं थी। और उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों ने इस क्लिनिक के ऊपर और डॉक्टर के ऊपर एक केस भी दर्ज किया था, जहां पर उनके माता पिता ने ये कहा कि डॉक्टर ने उनकी बेटी को ये प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए बहलाया फुसलाया है और ये करवाने के लिए उन्होंने उनकी बेटी से लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए जमा भी करवा लिए थे। और बाद में जब यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी, तब उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहाँ पर उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। ये केस अभी चल रहा है और डॉक्टर का जो भी हो वो पकड़े या छूटे, लेकिन आज चेतना राज तो हमारे बीच मौजूद नहीं है। वो एक उभरती हुई टेलीविजन एक्ट्रेस थी और मात्र 21 साल की उम्र में ही वो ये दुनिया छोड़कर चली गई हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर विवेक शौक का, जिनको आपने लेट 90s और अर्ली 2000 की बहुत सारी फिल्मों में हीरो के दोस्त के तौर पर देखा होगा। जैसे गदर एक प्रेम कथा में वो हमें सनी देओल के दोस्त बने हुए नजर आए। इसके अलावा फिल्म ऐतराज, 36 चाइना टाउन, बर्दाश्त, दिल है तुम्हारा और कोई मिल गया जैसी तमाम फिल्मों में ये हमें नजर आए। हम बात कर रहे हैं जाने माने एक्टर विवेक शौक के बारे में, जिनकी एक्टिंग को लोगों ने उस समय काफी पसंद किया और उस समय तक विवेक शौक की लाइफ में सब कुछ बिल्कुल अच्छा ही चल रहा था। लेकिन किसकी जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले जाए इस बारे में ना कोई जानता है और ना कोई जान पाएगा। तो उस समय ऐसा ही कुछ विवेक शौक के साथ में भी हुआ। जब सब कुछ उनकी लाइफ में बिल्कुल अच्छा ही चल रहा था, उस समय अचानक से पता नहीं उनके दिमाग में कहां से सर्जरी के जरिए अपना वजन कम करवाने का ख्याल आ गया। एक्चुअली उस समय बहुत सारी बॉलीवुड और पंजाबी फिल्मों में काम करने के बाद उनका वजन काफी बढ़ने लगा था और उन्होंने उस समय सोचा कि उन्हें फिल्मों में अच्छा और एकदम फिट दिखना चाहिए, क्योंकि यहीं से उनकी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वजन कम करवाने की जिस सर्जरी के बारे में वो प्लान कर रहे हैं वो सर्जरी उनकी जान ले जाएगी। जनवरी 2011 में विवेक शौक ने ये सर्जरी करवाई और इस सर्जरी के लगभग 1 हफ्ते बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। सन 2003 में विवेक शौक को एक हार्ट अटैक आया था और इसकी वो दवाई भी ले रहे थे और 2003 के बाद से तो उनकी ये दवाई लगातार चल ही रही थी, जहां पर वो खून को पतला करने की दवाई लगातार खा रहे थे। आगे चलकर विवेक शौक ड्रिंक भी काफी करने लगे थे और उनका वजन भी काफी बढ़ने लगा था और उस समय अपने इतने बढ़ते हुए वजन को देखकर विवेक शौक को लगा कि ऐसे तो उन्हें आगे फिल्मों में काम नहीं मिल पाएगा। और उस समय विवेक शौक ने यह डिसाइड किया कि वो सर्जरी के जरिए अपना वजन कम करवाएंगे। 3 जनवरी सन 2011 की बात है और विवेक शौक ठाणे मुंबई के एक हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी करवाने के लिए पहुंच गए। ठाणे के कारखानीस हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई और इस सर्जरी के लगभग 2 घंटे बाद ही उनके शरीर में काफी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलने लगीं और देखते ही देखते उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई और उन्हें एक बार फिर से अटैक आ गया। इसके बाद तुरंत उन्हें जुपिटर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पर उनकी जान नहीं बचा पाए। यहाँ पर उन्हें काफी शॉक दिए गए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी रखा गया और कुछ समय के लिए वो कोमा में तक चले गए थे। लेकिन फाइनली उनकी इस सर्जरी के लगभग 7 दिन बाद 10 जनवरी सन 2011 को उनकी मृत्यु हो गई थी, जिस बारे में डॉक्टर्स का ये कहना था कि विवेक शौक ने उन्हें अपनी पहले की मेडिकल कंडीशन के बारे में बिल्कुल बताया ही नहीं था कि वो हार्ट के पेशेंट हैं और काफी पहले से इसके लिए दवाइयां ले रहे हैं। और उनकी इस लिपोसक्शन सर्जरी के बाद उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि सन 2011 में सुनने के लिए मिली ये खबर बहुत ज्यादा ही हैरान कर देने वाली थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक करके हमें इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।